जय संघ शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सत्कार हो। हम पूज्य तनसिंह जी लिखित गीता और समाज सेवा पर विवेचन कर रहे हैं। पूज्य श्री ने जो लिखा उसमें एक विशेषता है। खास करके गीता और समाज सेवा की किताब जो है वो लेखन शैली जो है उसमें ऐसा लगता है कि उस पुस्तक के प्रत्येक प्रकरण के अंत में अगले प्रकरण में कौन सा विषय होगा उसका कोई इशारा ये पिछले प्रकरण के अंत में आ जाता है। विशेष करके एक गीता और समाज सेवा में हमको ये दिखता है। उदाहरण देखें, प्रकरण 12 जो व्यक्तिवाद का है उसके अंत में आपसे ने लिखा कि सीमित क्षेत्र में असीम शक्तियों के आह्वान का दिव्य मार्ग यही है। इस प्रकार की साधना के बिना न तो आत्मबल प्राप्त हो सकता है और न मंत्र बल। तो इसमें दिव्य मार्ग या दिव्य शक्ति और साधना ये दोनों शब्द आ गया तो अगला प्रकरण 13वां प्रकरण है साधना की दिव्य शक्ति। इसी तरह प्रकरण 13वां का प्रकरण के विषय में विषय है साधना की दिव्य शक्ति। प्रकरण 12 को व्यक्तिगत विषय का इशारा आपसे ने प्रकरण 11 के अंत में इन शब्दों से कर दिया था। यदि हम स्वयं श्रद्धावान नहीं बनेंगे तो हमारा दृष्टिकोण व्यक्तिवादी बन जाएगा और न किसी से कुछ ले सकेंगे और जिस किसी को कुछ देगा उसको सदा अपने व्यक्तिवाद का संस्कार भी दे देंगे। तो उसमें व्यक्तिवाद अगला प्रकरण है व्यक्तिवाद का, उसका इंगित आपको हमको मिलता है। प्रकरण 8 की पूर्णाहुति में आपसे ने लिखा कि प्रत्येक वर्ण के स्वधर्म के उत्तरदायित्व का सम्यक रीति से अध्ययन और अनुशीलन ही व्यावहारिक दृष्टि से उपरोक्त समस्या का हल है। आज की वास्तविकता आवश्यक वर्ण भेद मिटाना नहीं किंतु वर्ण धर्म अर्थात स्वधर्म का पालन करना है और प्रकरण 9 का शीर्षक ही स्वधर्म है। आदि विस्तार भय से हम सभी का उदाहरण नहीं देंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं इस किताब के ग्रंथ प्रकरण 13 का शीर्षक है साधना की दिव्य शक्ति। साधना द्वारा जो दिव्य शक्ति का जागरण प्रादुर्भाव होता है उसका स्वरूप, उसके प्रकार, उसके कार्य आदि के बारे में पूज्य श्री ने क्या लिखा है एवं साधना का अर्थ, साधना की प्रक्रिया और साधना से कैसे दिव्य शक्ति का उद्भव होता है इस बारे में हम विवरण करेंगे।
प्रकरण के प्रारंभ में आप श्री ने सही लिखा है कि सृष्टि की समस्त कृतियों में मानव भगवान का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, सर्वश्रेष्ठ कृति है। वो मंत्र हम बोलते हैं ना कि भूतानां प्राणिन श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीविन बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा। तो मानव की श्रेष्ठता वेदों ने भी स्वीकार किया है, श्री कृष्ण ने भी कहा है, पूज्य तनसी जी भी लिखा है। तो पूज्य श्री ने लिखा है कि भगवान को छोड़कर यदि कोई सर्वशक्ति से संपन्न कोई है तो मानव है। इसलिए शास्त्रों में लिखा गया होगा कि 84 लाख योनियों में ये मानव योनि वो श्रेष्ठ है। एक प्रश्न ये है कि मानव योनि को श्रेष्ठ माना, तो मैं तो मानव हूं ना, आप मानव है ना। तो कभी हम सोचते हैं, आपने कभी सोचा कि मैं मानव हूं, मैं ईश्वर की श्रेष्ठ कृति हूं, और जो श्रेष्ठ होता है उसको श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए, श्रेष्ठ बने रहना चाहिए। तो पूछिए अपने आप को कि ईश्वर की ऐसी श्रेष्ठ कृति में मानव, क्या मैं श्रेष्ठ जीवन जी रहा हूं? क्या मेरी श्रेष्ठता बनी रहे उसके लिए जो कुछ करना चाहिए क्या मैं कर रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रेष्ठ कृति ऐसा मानव मिटकर दानव या उससे भी नीचे पशु कीड़े मकोड़े की तरह जीवन तो नहीं जी रहा हूं ना। याद रहे, जीवन के बारे में, अपने के बारे में वही प्रश्न पूछेगा जो जागृत है। बेहोशी को कोई प्रश्न नहीं उठता। बेहोशी में कोई प्रश्न उठता है? यदि आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न नहीं उठते तो समझ लेना कि आप बेहोश में जी रहे हैं और यूं ही मर जाएंगे। श्रेष्ठ मानव जीवन व्यर्थ गवा देंगे। इसलिए सावधान, हम ईश्वर की कृति है, हम कृति है, ईश्वर करता है। केवल मानव कृति होकर भी कर्ता तक पहुंचने का सामर्थ्य भी मानव रखता है, हम रखते हैं, मैं रखता हूं, आप भी रख सकते हैं। आपने कभी सोचा कि मैं ईश्वर की श्रेष्ठ कृति मानव ईश्वर के समकक्ष बन सकता हूं, जिसको कहते हैं सारूप्य मोक्ष, ईश्वर के रूप जैसा मेरा रूप बन जाए। तो एक मानव के रूप में हमारा सबका यह कर्तव्य है कि ईश्वर की श्रेष्ठ कृति हम हमारे कर्ता के बराबर बन जाए, बनना चाहिए। उसके लिए अंदर सामर्थ्य पड़ा है, याद रखें। पर क्या हमने कभी भीतर में देखा उस सामर्थ्य को? हमने पहचाना उस सामर्थ्य को साधन बनाकर हमारा साध्य ईश्वर की ओर जा रहा हूं मैं क्या, या जीवन ईश्वर से विमुख होकर ईश्वर से क्षण प्रति क्षण मैं दूर ही जा रहा हूं?
विचार करने पर, विचार तो करना ही चाहिए ना, भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि का काम है विचार करना। तो ऐसे विचार करना, ऐसा विचार करना, ये इस बुद्धि का सदुपयोग है। यदि आप सोचने पर, विचार करने पर लगे कि मेरा जीवन तो ईश्वर से विमुख होकर उधर कहीं भटक रहा है, सोचेंगे तो पता लगेगा, तो सावधान हो जाए, जागृत हो जाए और यू टर्न लेकर बिल्कुल पीछे मुड़ कर ईश्वर की ओर विकासगामी हमारा जीवन बन जाए। हमारी सारी चेष्टाएं ईश्वर को केंद्र में रखकर हो जानी चाहिए। ये कहना सरल है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बारे में हमने सोचा ही नहीं कभी कि जीवन किस ओर जा रहा है। क्या वो कल्याणकारी रहा है, या उससे मेरा सत्यानाश हो रहा है, हो जाएगा? यदि सोचेंगे तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। हमारी जीवन शैली इंद्रिय अभिमुख है, और ये जो इंद्रियां हैं वो संसार के विषयों के साथ जुड़ी रहती है, और ये संसार की सारी बातें लगातार परिवर्तन होती रहती है। इसलिए इंद्रियां भी उनके पीछे दौड़ती भागती कुछ प्राप्त नहीं होता। तो जो जागृत है, सावधान है, उसको सोचना चाहिए कि मैं खुद ईश्वर की कृति, आज चाहे मैं ससीम हूं, मेरी शक्तियां मर्यादित है, पर मुझे ससीम नहीं रहना है। मुझे शरीर की जो मर्यादा है उनको पार करके अमर्यादित, असीम बनना है। तो मुझे आज का जो जीवन है उसमें जो परिवर्तन लाना चाहिए, और उन परिवर्तनों के लिए जो कुछ त्याग करना चाहिए, जो कुछ बलिदान देना चाहिए, चाहे कुछ संघर्ष करना पड़े, तो सहर्ष उन सब का स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये है साधना। इंद्रिया सदैव विषय विमुख रहती है, और ये ढलान की राह है, वो सहज है। साधना सदैव ऊर्ध्वगति की होती है। और याद रहे, यदि हम चाहते हैं तो ढलान की ओर जाते हुए हम रुककर, पीछे मुड़कर ऊपर चढ़ने का प्रारंभ कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक सभी शक्ति हमारे अंदर पड़ी है। आवश्यकता इतनी है कि वो श्रद्धा होनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि मैन प्रपोजिस मैन कैन डू। एक बार आप संकल्प कर लें कि मुझे आज का जो जीवन है, जो अधोमुखी है, वो मुझे मान्य नहीं है,
मेरा जीवन ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, ईश्वर अभिमुख होना चाहिए, ऐसा एक आप यदि संकल्प कर लेते हैं तो संसार में कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई रोक सकेगी। तो श्रद्धा के साथ जो हमारे भीतर ईश्वर दत्त शक्तियां हैं उनका महत्तम सदुपयोग करें। पूज्य श्री ने लिखा है कि जो शरीर है वह आत्मा का बंधन है, आत्मा को बांधता है, और ये सत्य हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत चिंतन करके, बहुत प्रयत्न करके खोज निकाला है। और आत्मा जो शुद्ध शक्ति है, परमात्मा शक्ति है, उसको शरीर के जो शरीर जन्य अज्ञान है, अज्ञान ने बांध रखा है। गीता इस बात को समर्थन देते कहती है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञान अंदर पड़ा है, ईश्वरी शक्ति अंदर पड़ी है, ईश्वर स्वयं हमारे हृदय में बैठे हैं, तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मगर इस जन्म के ही नहीं, पूर्व जन्म के कई कर्म के कारण जन्मा हुआ अज्ञान उस शक्ति पर पर्दे के रूप में छा गया है। इसलिए उस ज्ञान की हमको अनुभूति नहीं होती। उन शक्तियों से, दैवी शक्तियों से हम अपरिचित रह जाते हैं। याद रहे, ज्ञान प्राप्त करने की चीज नहीं है, वो है। दैवी शक्तियों को प्राप्त नहीं करना है, वो अंदर पड़ी है। बस जीवन भर की जो साधना है तो वो यही है कि जो ऊपर पर्दे हैं उन पर्दों को हटाना है। मतलब नकारात्मक साधना प्राप्त करने की साधना वो सकारात्मक होती है, मगर जो बाधा रूप जो है उनको दूर करना वो नकारात्मक साधना है। और हमारी साधना नकारात्मक होनी चाहिए कि जो नहीं है उनको, जो बाधा रूप बनती है, जो हमारे सत्व को, हमारे तत्व को, हमारे ज्ञान को ढाक देती है, उन परिस्थितियों को, उन बाधाओं को हटाए। और जो मनुष्य ऐसा नहीं करता, अज्ञान से ढके हुए ज्ञान को उजागर करने के लिए यदि मनुष्य प्रयत्न नहीं करता तो श्री कृष्ण उनके लिए शब्द, बहुत नीचा शब्द, हल्का शब्द होता है, जंतवः। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। छोटा छोटा कीड़ा है, एक कीड़ा, उसके बराबर हम बन जाते हैं। जो सुनते हैं मेरे प्रियजन, आप अपने को पूछिए, आप ऐसे जंतु तो नहीं है ना? और उसका उत्तर और कोई नहीं देगा, कहीं से नहीं मिलेगा। आत्मचिंतन से ही इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल सकेगा। और वो उत्तर आपको अपने को ही देना, खुद को देना है। इस समस्या का समाधान कोई और करेगा, न कोई शास्त्र कर सकता है, न कोई संत कर सकता है, स्वयं ईश्वर भी नहीं करेंगे। क्यों? आज हमारे लिए ईश्वर पर है,
वैसे तो हम ईश्वर के ही स्वरूप है, पर आज जो अज्ञान के पर्दे के कारण हमारे से वो परे हो गए। तो परो ददाती कुबुद्धि ऐसा, जो पर है, जो अन्य है, वो हमको कुछ दे देगा, ऐसा सोचना अपने आप में कुबुद्धि है। जो शरीर क्षणभंगुर है उसको शाश्वत मानना, यह अज्ञान है। चार्वाक की बात हमने सुनी थी। तो शरीर केंद्री जो विचारधारा चार्वाक की, उसको मत सुनना, उसको मत मानना, उसका अनुसरण नहीं करना है। चार्वाक तो कहते हैं ना कि शरीर है तो सब कुछ है, मगर ऐसा मानना अपने आप में माया है। तंसी जी ने उसके लिए शब्द का उपयोग किया है, माया। माया का अर्थ समझ ले। हमारे भाषा में कई जगह पर ज की जगह य के बदले में ज शब्द का, अक्षर का उपयोग करते हैं। जैसे यात्रा को जात्रा कहते हैं, यम को जम कहते हैं, यश को जस कहते हैं। इसी तरह माँ या की जगह जा लगा दो। माँ जा, माँ मतलब नहीं, मत जाओ। जहां जाने की मना है वो माया, माया, मत जाओ। तो ये शरीर को अपने सब कुछ मानना, वो माया है। ईश्वर को नहीं मानना, और जो दिखता है वो उसको सच मानना, वो माया है। हमारे माननीय भगवान सिंह जी कहते हैं कि जो दिखता है उसको स्वीकार करना वो रोकड़े का हिसाब है, रोकड़िया। और हमारे गांव में मंदिर है हनुमान जी का, उसका नाम है रोकड़िया हनुमान। तो भगवान सिंह जी वो पधारे थे तो उन्होंने वो देख लिया, वो कैश मेमो। तो हमारे दृष्टि जो दिखता है उसको ही हम मान लेते हैं कि ये सत्य है। जो नहीं दिखता है, जो देखने लायक है, उसके हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि माया में फंस जाते हैं। परिवार दिखता है, उससे हमारा संबंध बन जाता है। ये सारे संबंध शरीर से जुड़े हुए हैं। शरीर नहीं है तो कोई संबंध नहीं है। और जब शरीर ही शाश्वत नहीं है, नाशवंत है, परिवर्तनशील है, तो शरीर से जुड़े हुए संबंध शाश्वत सही कैसे हो सकते हैं? और यदि शरीर ही हमारा नहीं है तो हमारा परिवार के जन, माता हो, पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, वो हमारे कैसे हो सकते हैं? एक आड़ी बात, इससे थोड़ा डाइवर्ट कर लेते हैं। है तो शरीर से संबंधित। हम कहते हैं कि शरीर असीम है, अशाश्वत है, परिवर्तनशील है, नाशवंत है। ये सब कुछ सही बात है, मगर याद रहे कि कहा है
कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर का मूल्य जैसा तैसा नहीं है, इसकी अवज्ञा नहीं करनी है। धर्म की साधना के लिए, कर्तव्य का पालन करने के लिए मानव जीवन यदि सार्थक करना है तो शरीर एक श्रेष्ठ साधन, ईश्वर प्रदत्त एक साधन, बहुत उपयोगी साधन है। पर याद रखें, वो साधन है, वो हमारा साध्य नहीं है। शरीर के लिए जीना नहीं है, शरीर हमारे लिए है, हम शरीर के लिए नहीं है। अतः हमारा शरीर के प्रति जो दृष्टिकोण है वो एक साधन के रूप में होना चाहिए। जिस तरह हम यात्रा करते हैं तो यात्रा के लिए कोई वाहन, बस हो, कार हो, ट्रेन हो, तो वो एक साधन के रूप में उसका उपयोग करना है। और वो साधन बिल्कुल उपयोगी बन रहे हैं। इसलिए जैसे कार से जा रहे हैं तो कार ढंग से चलती रहे, हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचा दे, इसलिए उसकी साफ सफाई, उसकी टायरों में पूरी मात्रा में, आवश्यक मात्रा में हवा, इसका पुर्जा व्यवस्थित, तेल भरा हुआ, ये सब देखते हैं ना, तभी जाकर यात्रा पूरी हो सकती निर्विघ्न। उसी तरह शरीर एक मूल्यवान साधन है और उससे जो सिद्ध करना है वो है हमारा साध्य, जो हमारे करता है वो ईश्वर, जो हमारा बढ़ता है, नियंता है और जीवन का आधार है। ये जीवन का आधार ईश्वर, ये हमारा गंतव्य स्थान है, प्राप्तव्य वही है, साध्य वही है। तो शरीर की ससीमता या अशाश्वतता को देखकर उसकी भर्त्सना नहीं करनी है। वह साधन के रूप में ईश्वर प्रदत्त है, एक अमूल्य थाती है। तो जो हमको थाती सौंपी है, जो मिली है कि ये संभालो उसको, अज्ञान के कारण मोहवश हम उस थाती का मालिक बन जाते हैं कि शरीर मेरा है। नहीं, शरीर का मालिक आप नहीं हो सकते। आप शरीर का ट्रस्टी है। आप जानते हैं ना कि जो ट्रस्ट होता है उसका एक संविधान होता है, और ट्रस्ट की जो मिल्कत होती है, जो कुछ साधन है ट्रस्ट के पास, उन सब का उपयोग उस संविधान के अनुसार होना चाहिए। कोई भी ट्रस्टी उसका मनमाना, मनचाहा उपयोग नहीं कर सकता। यदि करता है तो बेईमान माना जाएगा। वो ट्रस्ट की मिल्कत का मालिक नहीं बन सकता। और यदि करता है तो अपराध है, उसको ट्रस्ट से हटा दिया जाएगा। और हो सकता है उस पर ट्रस्ट की मिल्कत का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगा जाए, कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है, जेलवास भी हो सकता है। इस तरह इस शरीर जो थाती के रूप में हमको दिया गया, उसका एक निश्चित संविधान है। ये शरीर का मनचाहा उपयोग हम कर नहीं सकते। उसका जो संविधान है, उस संविधान का समझना चाहिए और उस संविधान का अनुसार हम शरीर का उपयोग करें, साधन के रूप में उपयोग करें, अपनी इच्छा अनुसार नहीं। और यदि इस सत्य को भूलकर मनचाहा जीवन जिएंगे तो वो अक्षम्य अपराध बनेगा।
जिसने किसका विश्वास के साथ आपको ट्रस्टी बनाया, जिस मिलकत का, जिस साधन का, उसने अपने आप का आप उसके मालिक बन गए। तो ये अक्षम्य अपराध होगा, जिसकी सजा होगी अगला जन्म मानवेतर योनि में। मतलब आप मनुष्य नहीं बनेगा। ये मंजूर है क्या कि अगला जन्म में मानव नहीं बनूं? कोई गंदे दुर्गंध मारती गटर में कोई कीड़ा बन जाऊं? यदि आपको वो स्वीकार्य नहीं है, नामंजूर है, तो मनमानी मत करो, ईश्वर मानी करो। जो ईश्वर को मंजूर है वो करो। ईश्वर मानी करने का मतलब ये है कि शरीर आत्मा का बंधन है, ये सही है, मगर ये हमारे लिए बहुत उपयोगी साधन है। इससे हम अपने आप को बांधो मत। महाराजा जनक का उदाहरण है ना, जीते जी वो शरीर को उन्होंने छोड़ दिया था। शरीर था, शरीर को छोड़ देने का मतलब शरीर से साथ कोई संबंध नहीं। तो उन्होंने शरीर के प्रति कोई भी लगाव नहीं था, सब कुछ छोड़ दिया शरीर के संबंध में, और आत्मा को मुक्त कर दिया। यही तो साधना का कार्य है। साधना से वही तो सिद्ध करना है, मतलब अपने आप को परमात्मा बना दिया। पर याद रखना, शरीर को छोड़ देना, इसको काट कर फेंक देना, इसका मतलब यह है कि शरीर के प्रति जो अपनत्व का भाव है, जो मोह है, अपना मानना ये शरीर मेरा है, उस मोह को दूर करना है। आत्महत्या नहीं करनी है, शरीर हत्या करनी है। शरीर हत्या का मतलब है शरीर के प्रति हमारा जो मोह है उसको मार दो, शरीर से मुक्त हो जाओ। शरीर हमारी साधन है, हमारी संपत्ति, मूल्यवान संपत्ति है, मगर सदुपयोग के लिए हम मालिक नहीं है उसका। ट्रस्ट के रूप में यदि मालिक हो दें तो शरीर का मालिक बन जाओ। तो शरीर जैसा आप जैसे कहेंगे ऐसा शरीर को करना चाहिए ना। शरीर को कह दो कि जवान ही रहो, बूढ़ा मत बनना, मानेगा शरीर? आपकी एक भी नहीं मानेगा शरीर। आप चाहते कि मैं सदैव स्वस्थ रहूं, बलवान रहूं, शरीर नहीं मानेगा, वो बीमार होगा, अस्वस्थ बनेगा। तो जो आपका मानता नहीं वो आपका कैसे हो सकता है? तो इसलिए मोह को दूर करना है। याद रहे, जो लोग इस शरीर का मूल्य नहीं समझते, इसके प्रति मोहवश मन चाहा जीवन जीना चाहते हैं और जी सकते नहीं, हताश हो जाते हैं, अपने आप पर अंकुश रहता नहीं, और जब शरीर पर उसकी मनमानी, अपना जो चाहा नहीं बनता, अपने आप को बेसहारा मानता है, तो उस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए ऐसा अभिमानी, अहंकारी, मोहित व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है।
अहंकार, ममत्व का भाव ही ऐसा करने को हमको बाध्य करता है। जबकि गीता में तो कहा है कि मात्रा स्पर्शा तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आगम पायनो नित्यांग तान तितिक्ष भारत। बहुत मूल्यवान श्लोक है, दूसरे अध्याय के 14वां श्लोक। पूज्य श्री ने लिखा है, मात्रा स्पर्श विषयों का भोग से ऊपर उठने के लिए मन हमको एक राह बताई, और यह है अंतर्मुखी बनना। श्री कृष्ण ने कहा कि मात्रा स्पर्शा मतलब विषयों के संयोग, विषयों के प्रति चाह। हे कौन्तेय, ये शीतोष्ण सुख दुखदा, ये है गर्मी ठंडी वाला, सुख दुख देने वाला। आगम पायन मतलब क्षण भंगुर। ये शब्दार्थ हम यदि जान लेंगे ना तो पूरा श्लोक से अर्थ में समझ में आ जाएगा। इसलिए आगम पायनों का मतलब है क्षण भंगुर है। अनित्यान जो अनित्य है, तान तितिक्ष जो सुख दुख है, जो शीत उष्ण है, वो इंद्रिय जन्य जो हमारी अनुभूतियां हैं वो कैसी है? आगम पायनो मतलब क्षण भंगुर है, सदा रहने वाली नहीं है, अनित्य है। इसलिए तान तितिक्ष उनको सहन कर ले, वो सदैव रहने वाली नहीं है। और यदि उनका सहन कर लेंगे, उनको सहन कर लेंगे हम, क्यों ही बाहरी भागदौड़ बन देगी, हो गई, उनको सहन कर लिया, उनको स्वाभाविक रूप से हमने स्वीकार कर लिया, तुरंत हमारा मन है वो अंतर्मुखी बन जाएगा। बहुत कठिन है समझना, क्योंकि एक तो बाहरी दौड़ हमारी हम बंद कर सकते नहीं, उसके प्रति हमारा बहुत इतना लगाव रहता है कि यदि वो संसार को छोड़ देंगे, परिवार के प्रति का मोह छोड़ देंगे, पैसा शरीर इन सब को हम अपना नहीं मानेंगे, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? निरर्थक बन जाएगा। ऐसा हम मानकर जी रहे हैं, वो छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते। और अंतर्मुखी नहीं हो सकते हैं इसलिए जो अंतर में पड़ा जो दिव्यानंद, जो दिव्य शक्ति जो इस प्रकरण का विषय है कि साधना से दिव्य शक्तियां की अनुभूति करनी है, वो उनसे हम वंचित रह जाएंगे और रह जाते हैं, और जीवन पूरा हो जाता है, निरर्थक जीवन पूरा हो गया। ऐसा नहीं हो, इसलिए साधना द्वारा जो दिव्य शक्तियां हैं वो प्राप्त करनी है। कैसे होगी ये साधना, कैसी है, दिव्य शक्ति क्या क्या स्वरूप है, इन सब के बारे में हम अगले कार्यक्रम में देखेंगे। अभी तो इस प्रकरण के बारे में जो थोड़ा बहुत हमने सुना उस पर चिंतन मनन करते रहें, और जितना हो सके इतना अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न, यही है साधना। हम साधनारत रहे, इसे अभ्यास करने के साथ संदक्ष ओम शौर्यम तेजो कृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।